My dear students, I, Selvin George from Bachpan and 7-Star Convent School, going to start the chapter of 10th standard history, first chapter. Today's point is new conservatism after 1815. First, we will discuss what do you mean by conservative. Conservatives means those who think about the past. They are not open to the modern ideology, मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न थिंग्स. ये रूढ़िवादी थे, ये पुराने टाइम के सोच के फॉलो करते थे. जैसे कि पुराने टाइम में कंजर्वेटिव यानी हमारी मतलब मॉडर्न चीज़ों को जल्दी से अपनाते नहीं थे, मॉडर्न चीज़ों को पसंद नहीं करते थे. इन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है. 1815 में नेपोलियन हारने के बाद जब यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने सोचा कि स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म थे, ये जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी, जो भी राजा थे, वो जो जीते थे, नेपोलियन को हटा दिए थे, तो वो ये सोच रहे थे, कंजर्वेटिव्स थे वो लोग चाहते थे कि पुराना ट्रेडिशंस, पुराने तौर तरीके, कस्टम्स को फॉलो किया जाए. जैसे कि मोनार्च, द चर्च, द सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड. पहले कैसे था कि राजा, नोबल्स, क्लर्जी, वैसे ही सिस्टम को वापस लाया जाए. लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके, वो ये नहीं चाहते थे कि पूरा ही एकदम कंजर्व हो जाए, थोड़ा सा मॉडर्न रखा जाए, थोड़ा सा चेंजेस लाया जाए. और जो नेपोलियन ने चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्च, उसको कंटिन्यू किया जाए. लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि मिडल पाथ पे चले, कि अपने हाथ में पावर भी हो और थोड़ा रिलैक्सेशन दे, ताकि उनके ऊपर वापस हमला ना हो जाए, वापस रेवोल्यूशन ना स्टार्ट हो जाए. मॉडर्न आर्मी बनाया जाए, ब्यूरोक्रेसी को एकदम बढ़ाया किया जाए, और वो चाहते थे कि फ्यूडल सिस्टम को कंप्लीटली हटा दिया जाए, जैसे कि मोनार्च के टाइम पे यूरोप से हटा दिया गया था. 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ये लोग ने सब मिलकर नेपोलियन को हराया था वियना में. उन्होंने एक ड्राफ्ट लिखा. कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर डूक मेटरिच. काउंसलर, वो ऑस्ट्रियन वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, उसको काउंसलर कहते थे, चांसलर कहते थे. चांसलर आके उधर यूरोप का बैठक हुई. इसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वियना. 1815 में लिखा गया. इसका मेन कारण था कि यूरोप में क्या हाल होगा नेपोलियन के बाद. इन्होंने फ्रांस सोसाइटी, जो नेपोलियन ने जीत लिया था, फ्रांस का राजा बन बैठा था, तो पुराना जो बर्बन डायनेस्टी थे, उन्हीं को राजा बनाया, उनके रिलेटिव्स को राजा बनाया गया. फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज थी नेपोलियन के अंदर, वो उसे दे दिया गया. और जो बाद के बाजू में से जो यूरोप के जो देशों को जीता गया था, वो उन लोगों को वापस कर दिया गया. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, set up in the north and Vienna, was added to permanent in the south. मतलब जो पहले जैसा हालात थी रेवोल्यूशन के पहले, वैसे हालात में पहुंचा दिया गया. Persia was given important new territories on its western frontiers. पर्शिया को इनाम दी गई थी, वेस्टर्न फ्रंटियर्स में कुछ इलाके दी गई थी. ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली. ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली की कंट्रोल दे दी गई थी. जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो 39 स्टेट्स थे, उनको वैसा ही रखा गया था जब नेपोलियन के टाइम पे था. रशिया को पोलैंड का कुछ हिस्सा दिया गया था. तो मेन इंटेंशन इनके मोनार्च को कंटिन्यू रखना था. ये चाहते थे कि न्यू कंजर्वेटिव टाइप, यानी पूरा मॉडर्न. जैसे कि नेपोलियन को हराने के लिए लोग ने इंग्लैंड, फ्रांस, पर्शिया, रशिया, ये सब मिलकर उन्होंने हमला किया और नेपोलियन को हरा दिया. नेपोलियन को हराने के बाद उनकी जो एरियाज थे वो जीते थे. फ्रांस के इलाकों को बर्बन डायनेस्टी को वापस कर दिया गया, बाकी हिस्से को आपस में थोड़ा थोड़ा हिस्से को दे दिया गया, पहले के राजाओं को, और थोड़ा पर्शिया को इंपॉर्टेंट जगह दे दी गई, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, रशिया को दे दिया गया, पोलैंड, कुछ पार्ट्स ऑफ पोलैंड. कंजर्वेटिव रेजिम सेंट अप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक. ये भी वैसे ही थे जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले थे. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म. कोई भी उनकी बुराई करे वो बिल्कुल पसंद नहीं था. जो भी उनका बुराई करता उन्हें मार दिया जाता या जेल में डाल दिया गया जाता.
मोस्ट ऑफ द इम्पोज सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। उस टाइम न्यूज़पेपर बुक्स आ चुके थे, उसमें सेंसरशिप लाई गई थी कि न्यूज़पेपर में अगर राजाओं के खिलाफ कुछ लिखा गया तो वो बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि उसको पहले से उनको मना कर दिया जाता कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लब ऑफ थिंकर्स, उस टाइम पे क्लब्स होते थे कि किस तरह से, ये देखो ये फोटो के बताते हैं कि एक साथ बैठकर वो लोग डिस्कस करते थे किस तरह से हमें चलाना है, कमांड किस तरह से लेना है। ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुआ। मोनार्च ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉटलेस कंटिन्यूड ए इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन इसके बाद भी लिबरल्स अपनी सोच को कंटिन्यू कर रहे थे और वो चाहते थे कि बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट को फिर से लाया जाए और फिर से किसी भी तरह से फ्रांस को कंट्रोल करके वापस उसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए, लोगों के हाथ में आ जाए। अब ये अगला पॉइंट कल करेंगे। यू होमवर्क फॉर यू, जस्ट फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स, रीड द पैराग्राफ, write the hard words, their meaning in Hindi and English. This will increase your vocabulary and it will help you a lot. Thank you.